हेलो, वेलकम टू आवर 49th नेशनल वेबिनार। और आज का जो हमारा वेबिनार का जो टॉपिक है वो है आचार्य चाणक्य और उनकी नीतियों के ऊपर, जो आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला सकती हैं। हमने जो अपना लास्ट वेबिनार जो 48th वेबिनार था वो स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर लिया था। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम आचार्य चाणक्य के ऊपर, उनकी नीतियों के ऊपर आज का वेबिनार करने वाले हैं, जो आपके जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन ला सकता है। हमारे देश के महान अर्थशास्त्री, जिनको अर्थशास्त्र का जनक कहा गया है, ऐसे महान गुरु आचार्य चाणक्य के बारे में आज का वेबिनार हम प्रस्तुत करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आई थैंक टू ऑल माय व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स एंड पार्टिसिपेशन, एंड also thanks to our SK Media research team, डॉक्टर पूर्ति त्रिवेदी, डॉक्टर सुजान पटेल। एंड आज का वेबिनार जो हम करने वाले हैं वो है आचार्य चाणक्य के ऊपर। तो पहले मैं आपको आचार्य चाणक्य के बारे में कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। जो हमारी नई पीढ़ी है, जो आचार्य चाणक्य के बारे में नहीं जानती, उन्होंने चाणक्य का नाम सुना हुआ है कि चाणक्य एक अर्थशास्त्री थे, लेकिन वो कौन थे, क्या थे, इसके बारे में आज की हमारी युवा पीढ़ी को बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो पहले हम आचार्य चाणक्य के बारे में आपको बताते हैं। अर्थशास्त्र कौटिल्य या चाणक्य द्वारा रचित संस्कृत का एक ग्रंथ है। इसमें राज्य व्यवस्था, कृषि, न्याय एवं राजनीति आदि के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया है। अपने तरह का एक राज्य प्रबंधन यह प्राचीनतम ग्रंथ है। इसकी शैली उपदेशात्मक और सलाहात्मक, इसको आप बोलते हैं इंस्ट्रक्शनल है। यह प्राचीन भारतीय राजनीति का प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसके रचनाकार का व्यक्तिमान विष्णुगुप्त, गोत्र नाम कौटिल्य, कौटिल्य से व्युत्पन्न, और स्थानीय नाम चाणक्य, पिता का नाम चाणक होने से था। अर्थशास्त्र में लेखक का स्पष्ट कथन है, येन शास्त्राम च शस्त्रम च नंदराज गतम च भू अमृषाम धो दधान्याशु तेन शास्त्र कृतम। इस ग्रंथ की रचना उन आचार्य ने की जिन्होंने अन्याय तथा कुशासन से क्रुद्ध होकर नंदों के हाथ में गए हुए शस्त्र, शास्त्र एवं पृथ्वी का शीघ्रता से उद्धार किया था। तो आचार्य चाणक्य जो थे, आचार्य चाणक्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, जिनका 321 से 298 ईसा पूर्व के महामंत्री थे, उन्होंने चंद्रगुप्त के प्रशासकीय उपयोग के लिए इस ग्रंथ की रचना की। यह मुख्यतः सूत्र शैली में लिखा हुआ है और संस्कृत के सूत्र साहित्य के काल में परंपरा में रखा जा सकता है। यह शास्त्र अनावश्यक के विस्तार से रहित, समझने और ग्रहण करने में सरल एवं कौटिल्य द्वारा उन शब्दों में रचा गया है जिनका अर्थ सुनिश्चित हो चुका है। तो आचार्य चाणक्य हमारे देश के महान अर्थशास्त्री। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक संक्षिप्त एक परिचय देना चाहता हूं कि आचार्य चाणक्य कौन थे। आचार्य चाणक्य को ही कौटिल्य, विष्णुगुप्त और वात्स्यायन कहते हैं। उनका जीवन बहुत ही कठिन और रहस्यों से भरा हुआ है। आओ जानते हैं उनके जीवन की एक संक्षिप्त कहानी मैं आपको बताता हूँ। आचार्य चाणक्य मगध के सीमावर्ती नगर में एक साधा ब्राह्मण आचार्य चणक रहते थे। चणक मगध के राजा से असंतुष्ट थे। चणक किसी भी तरह महामात्य के पद पर पहुंचकर राज्य को विदेशी आक्रांताओं से बचाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने अपने मित्र अमात्य सक्टार से मंत्रणा कर धनानंद को उखाड़ फेंकने की योजना बनाई, लेकिन गुप्तचर के द्वारा महामात्य राक्षस और कात्यायन को इस षड्यंत्र का पता लग गया। उसने मगध सम्राट घनानंद को इस षड्यंत्र की जानकारी दी। चणक को बंदी बना लिया गया और राज्य भर में खबर फैला दी गई कि राजद्रोह के अपराध में एक ब्राह्मण की हत्या की जाएगी। चणक के किशोर पुत्र कौटिल्य को ये बात पता चली तो वो चिंतित और दुखी हो गया। चणक का कटा हुआ सिर राजधानी के चौराहे पर टांग दिया गया। पिता के कटे हुए सिर को देखकर
कौटिल्य की आंखों से आंसू टपक रहे थे। उस वक्त चाणक्य की आयु 14 वर्ष की थी। चाणक्य को कौटिल्य के नाम से जाना जाता है। उनके पिता का नाम चनक होने से उनको आगे जाकर के चाणक्य कहा गया। रात के अंधेरे में उसने बांस पर टंगे अपने पिता के सिर को धीरे धीरे नीचे उतारा और एक कपड़े में लपेटकर चल दिया। अकेले पुत्र ने पिता का दाह संस्कार किया। तब कौटिल्य ने गंगा का जल हाथ में लेकर शपथ ली कि हे गंगे, जब तक हत्यारे धनानंद से अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध नहीं लूंगा तब तक पकाई हुई कोई भी वस्तु नहीं खाऊंगा। जब तक महामात्र के रक्त से अपने बाल नहीं रंग लूंगा तब तक ये शिखा खुली ही रखूंगा। मेरे पिता का तर्पण तभी पूर्ण होगा जब तक कि हत्यारे धनानंद का रक्त पिता की राख पर नहीं चढ़ेगा। हे यमराज, धनानंद का नाम तुम अपने लेख से काट दो, उसकी मृत्यु का लेख अब मैं ही लिखूंगा। इसके बाद कौटिल्य ने अपना नाम बदलकर विष्णुगुप्त रख लिया। एक दिन एक विद्वान पंडित राधा मोहन ने विष्णुगुप्त को सहारा दिया और राधा मोहन ने विष्णुगुप्त की प्रतिभा को पहचाना और उन्हें तक्षशिला विश्वविद्यालय में दाखिला दिलवा दिया। यह विष्णुगुप्त और अर्थात चाणक्य के जीवन की एक नई शुरुआत थी। तक्षशिला में चाणक्य ने न केवल छात्र, कुलपति और बड़े बड़े विद्वानों को अपनी ओर आकर्षित किया, बल्कि उसने पड़ोसी राज्य के राजा पोरस से भी अपना परिचय बढ़ा लिया। सिकंदर के आक्रमण के समय चाणक्य ने पोरस का साथ दिया। सिकंदर की हार और तक्षशिला पर सिकंदर के प्रवेश के बाद विष्णुगुप्त अपने गृह प्रदेश मगध चले गए और यहाँ से प्रारंभ हुआ उनका एक नया जीवन। उन्होंने विष्णुगुप्त नाम से सकटार से मुलाकात की। पिता का मित्र सकटार, जो अब बेहद ही वृद्ध हो चला था, चाणक्य ने देखा कि मेरे राज्य की क्या हालत कर दी है धनानंद ने। उधर विदेशियों का आक्रमण बढ़ता जा रहा है और इधर ये दुष्ट राजा नृत्य, मदिरा और हिंसा में डूबा हुआ है। एक बार विष्णुगुप्त भरी सभा में पहुंच गए। चाणक्य ने उस राज दरबार में क्रोधवश ही अपना परिचय तक्षशिला के आचार्य के रूप में दिया और राज्य के प्रति अपनी चिंता व्यक्त की। उन्होंने यूनानी आक्रमण की बात भी बताई और शंका जाहिर की कि यूनानी हमारे राज्य पर भी आक्रमण करने वाला है। इस दौरान उन्होंने राजा धनानंद को खूब खरी खोटी सुनाई और कहा कि मेरे राज्य को बचा लो महाराज। लेकिन भरी सभा में आचार्य चाणक्य का अपमान हुआ, उपवास उड़ाया गया। बाद में चाणक्य फिर से सकटार से मिलते हैं और तब सकटार बताते हैं कि राज्य में कई असंतोषी पुरुष और समाज में उनसे एक हैं। चंद्रगुप्त मुरा का पुत्र है। किसी संदेह के कारण धनानंद ने मुरा को जंगल में रहने के लिए विवश कर दिया था। अगले दिन सकटार और चाणक्य ज्योतिष का वेश धारण कर उस जंगल में पहुंच गए जहां मुरा रहती थी। जिस जंगल में अत्यंत ही भोले भाले लेकिन लड़ाकू प्रवृत्ति के आदिवासी और वनवासी जाति के लोग रहते थे, वहां चाणक्य ने चंद्रगुप्त को राजा का एक खेल खेलते हुए देखा। तब चाणक्य ने चंद्रगुप्त को अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया और फिर शुरू हुआ चाणक्य का एक और नया जीवन। कौटिल्य उर्फ विष्णुगुप्त अर्थात चनक पुत्र चाणक्य ने तब चंद्रगुप्त को शिक्षा और दीक्षा देने के बाद भील आदिवासी और वनवासियों को मिलकर एक सेना तैयार की। धनानंद के साम्राज्य को उखाड़कर फेंककर चंद्रगुप्त को मगध का सम्राट बनाया और बाद में चंद्रगुप्त के साथ ही उसके पुत्र बिंदुसार और पौत्र सम्राट अशोक को भी चाणक्य ने महामंत्री पद पर रहकर मार्गदर्शन दिया। दोस्तों, ये आपको हमने एक संक्षिप्त कहानी, एक संक्षिप्त जीवन सार आचार्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु आचार्य चाणक्य के बारे में बताया। किस तरह से इतनी सारी कठिनाइयों को पार करके भी उन्होंने अपने लक्ष्य को नहीं भूले, लक्ष्य से नहीं भटके और अपने लक्ष्य को उन्होंने प्राप्त किया। उसी तरह से आचार्य चंद्रगुप्त ने काफ़ी सारी ऐसी बातें और अर्थशास्त्र की रचना की
जिनके अध्ययन से, जिनके मार्गदर्शन से कोई भी व्यक्ति अपने समूचे जीवन को बदल सकता है। आज की युवा पीढ़ी जो उनके मार्गदर्शन से दूर चली गई है। भारतवर्ष का इतिहास अगर आप पढ़ते हैं, भारतवर्ष के इतिहास में आप चंद्रगुप्त मौर्य और उनके गुरु आचार्य चाणक्य का योगदान अमूल्य है। आचार्य चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र, जिससे आज की जनरेशन अवगत हो, उनके विचारों से अवगत हो और उनके विचारों को आगे बढ़ाया जा सके, इसलिए आज हम उनके कुछ ऐसे विचारों को आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे जिनको कि समझ करके, जिनको कि अपने जीवन में लागू करके आप अपने जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। परिवर्तित ही नहीं, अगर आप चाहें तो आपके समूचे जीवन की एक दिशा बदल सकती है। तो आज हम उनके कुछ विचारों पर नज़र डालते हैं। आचार्य चाणक्य जो के देश के सर्वश्रेष्ठ अर्थशास्त्री थे, उन्होंने कहा है मूर्ख लोगों से वाद विवाद नहीं करना चाहिए। उनका जो कथन है कि मूर्ख लोगों से वाद विवाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हम अपना ही समय नष्ट कर लेते हैं। चाणक्य कहते हैं कि ऑलवेज, हमेशा आप पॉजिटिव चीज़ों पर ध्यान दीजिए, सकारात्मक चीज़ों को ध्यान दीजिए। कभी भी ऐसे वाद विवाद में मूर्खों के साथ में या अज्ञान लोगों के साथ में ना पड़े, जिसमें आप अपना कीमती समय, जिससे कि आप अपने जीवन में काफ़ी कुछ प्राप्त कर सकते हैं, उसको, उस समय को आप नष्ट कर दें। और इसके बाद वो कहते हैं कि आलसी मनुष्य का वर्तमान और भविष्य नहीं होता। आचार्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु आचार्य चाणक्य कहते हैं कि आलसी मनुष्य जीवन भर आलस में रह करके अपने वर्तमान के साथ साथ अपने भविष्य को भी नष्ट कर लेता है। तो जहाँ तक हो सके आलसी मनुष्य के संगत को भी त्यागें। आलसी मनुष्य के विचारों से आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, और हो सके तो जीवन में खुद भी आलस का त्याग करें और प्रगति की मार्ग पर अग्रसर हों। उसके बाद आचार्य चाणक्य कहते हैं कि डर को नज़दीक ना आने दो, डर को नज़दीक ना आने दो। अगर ये नज़दीक आ जाए तो इस पर हमला कर दो। आपने एक एड भी देखा होगा माउंटेन ड्यू का, कि डर के आगे जीत है। तो डर है, डर आदमी को कमज़ोर बनाता है। डर आदमी को ना सिर्फ मानसिक और साथ ही साथ शारीरिक रूप से भी कमज़ोर कर देता है। तो डर को कभी अपने नज़दीक ना आने दो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि डर आपके ऊपर हावी हो रहा है, तो आप ऐसा कुछ करें कि डर को ही ख़त्म कर दिया जाए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि भाग्य उनका साथ देता है, भाग्य उनका साथ देता है जो कठिन परिस्थितियों का सामना करके भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति पर दृढ़ रहते हैं। हमारा जो एसके मीडिया रिसर्च मोटिवेशनल चैनल है, जहाँ पर हम नई नई चीज़ें आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। हमारी टीम का लक्ष्य है कि आने वाली पीढ़ियों को जो हमारे भारतवर्ष का जो ज्ञान है उनको सरल भाषा में समझा सकें। ग्लोबल पॉजिटिविटी, ग्लोबल एजुकेशन हमारे चैनल का, हमारे एसके मीडिया रिसर्च का एक मोटिव है, एक लक्ष्य है, एक ध्येय है। उसी में आज हम आपको बता रहे हैं कि आचार्य चाणक्य कहते हैं कि भाग्य हमेशा उनका साथ देता है जो कठिन परिस्थितियों का सामना करके भी अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहते हैं। अगर आपने अपने जीवन में कोई लक्ष्य बनाया है या आपके जीवन का कोई लक्ष्य है, तो उस पर हमेशा डटे रहें और उसके प्रति प्रयत्न को करते रहें। मनुष्य स्वयं ही अपने कर्मों के द्वारा जीवन में दुख को बुलाता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य का सुख और मनुष्य का दुख उसके कर्मों पर ही निर्भर करता है। जो तुम्हारी बात को सुनते हुए इधर उधर देखे
जो भी व्यक्ति आपकी बातों को सुनते हुए इधर उधर देखे, उस आदमी पर कभी विश्वास ना करें। जो व्यक्ति आपकी बातों में रुचि नहीं ले रहा, जो व्यक्ति आपकी बातों को निग्लेक्ट कर रहा है या आपकी बातों को अनसुनी कर रहा है, समझ लो कि वो व्यक्ति आपको किसी भी समय धोखा दे सकता है, और हो सकता है उस व्यक्ति को आप में कोई रुचि ना हो। तो ऐसे व्यक्ति पर कभी विश्वास ना करें और ऐसे व्यक्ति के साथ कभी सहयोग और आगे का जीवन अपने साथ आप नहीं चला सकते। दूसरों की गलतियों से सीखें, अपने ही ऊपर प्रयोग करके सीखने पर तुम्हारी आयु कम पड़ जाएगी। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जीवन में हमेशा लोगों से मिलते रहें, लोगों से सीखते रहें, और दुनिया में बहुत सारा अनुभव है, अलग अलग लोगों के पास में अलग अलग अनुभव है। उन अनुभवों से आप सीखिए। उन लोगों ने क्या गलती की, उन्होंने कहाँ धोखा खाया, उनसे क्या गलती हुई, उनसे आप सीखिए, ना कि अपने ऊपर प्रयोग करें। अगर आप अपने ऊपर ही प्रयोग करते रहेंगे तो ये उम्र आपको कम पड़ जाएगी और आप कहीं पर भी नहीं पहुंच सकते। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि आपको अपने घर में अपने बड़े बुजुर्गों से, माता पिता से, परिवार से, अच्छे मित्रों से, आपके पड़ोसियों से, या जो भी जिसको भी आप मान सम्मान देते हैं, उनके अनुभवों से आपको सीखना चाहिए ताकि आप अपने जीवन में कामयाब हो सकें। इसके बाद वो कहते हैं कभी भी अपनी कमजोरी को खुद उजागर ना करें। आचार्य चाणक्य कहते हैं जब तक आप अपनी कमजोरी खुद को ना बताएं, जब तक आप अपनी खुद की कमजोरी दूसरों को नहीं बताते हैं, सामने वाले आपका कोई भी अनहित नहीं कर सकता, आपको किसी भी तरीके का नुकसान नहीं हो सकता। और जहां आप अपनी कमजोरी के बारे में लोगों से चर्चा करना शुरू करते हैं तो वो आपकी कमजोरी का फ़ायदा उठा करके आपको किसी भी समय और कहीं पे भी नुकसान या धोखा दे सकते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कोई भी व्यक्ति ऊंचे स्थान पर बैठकर ऊंचा नहीं हो जाता, बल्कि हमेशा अपने गुणों से ऊंचा होता है। अगर कोई व्यक्ति ऊंचे सिंहासन पर बैठा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत ही ऊंचा इंसान है। समय चक्र, समय के द्वारा किया गया लाभ और हानि हो सकता है किसी मूर्ख को भी राजा बना दे। कोई मूर्ख भी ऊंचे सिंहासन पर बैठ सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपसे ज्यादा ज्ञानी है। हमेशा मनुष्य के गुण, मनुष्य का चरित्र उसका स्थान निश्चित करते हैं। तो हमेशा अपने चरित्र को शुद्ध रखिए, विचारों को शुद्ध रखिए, बी पॉजिटिव रहिए। आचार्य चाणक्य हमेशा से सीधी बात करते थे, घुमा फिरा के बात करने की उनको आदत नहीं थी। उन्होंने जो भी बातें कही हैं वो कल भी सही साबित हुई, आज के समय में भी साबित हो रही हैं, और आने वाले समय में युगों युगों तक, रहती धरती तक आचार्य चाणक्य के शब्दों को और चाणक्य के विचारों से जो भी उनको अनुसरण करता है, जीवन भर उससे वो लाभ प्राप्त कर सकता है और अपनी लक्ष्य के प्राप्ति में उनके अनमोल वचन जो है आपको सही मार्ग दिखा सकते हैं। इसके बाद आचार्य चाणक्य कहते हैं कि बुद्धि से पैसा कमाया जा सकता है, बुद्धि से पैसा कमाया जा सकता है, पर पैसे से बुद्धि नहीं कमाई जा सकती। अगर आप में ज्ञान है, आप में बुद्धि है, तो आप पैसा धन कमा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास अथाह पैसा, अथाह संपत्ति होने के बाद भी आप ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास बुद्धि नहीं है और आप मूर्ख हैं। आचार्य चाणक्य ने दंड के ऊपर भी काफी कठोर शब्द कहे हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं दंड हमेशा कठोर से कठोर होना चाहिए।
जितना कठोर दंड रहेगा, लोगों के डर रहेगा, उससे गलत कार्य कम होते हैं। अगर लोगों ने दंड का मूल्यांकन कर लिया, अगर लोगों को पता चल गया कि इससे ज़्यादा हमें इस चीज़ का दंड नहीं मिल सकता, तो आपने जिस कार्य के लिए, जिस गलत कार्य के लिए वो दंड निर्धारित किया है, वो वहाँ पर आपका फलीभूत नहीं हो सकता। उसके बाद आचार्य चाणक्य कहते हैं, अगर बहुत से गुणों के होने के बाद भी सिर्फ एक दोष सब कुछ नष्ट कर सकता है। जैसे आपने सुना होगा, एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा कर सकती है। एक सड़ा हुआ फल आपकी फलों की टोकरी को बर्बाद कर सकता है। उसी तरीके से अगर आप में गुणों का भंडार है, आप गुणवान हो, लेकिन फिर भी अगर आपके अंदर कोई भी एक दोष है, तो वो आपके संपूर्ण चरित्र को नष्ट कर सकता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, अगर कुबेर भी अपनी आय से ज्यादा खर्च करने लगे तो वह भी कंगाल हो जाएगा। व्यक्ति को हमेशा अपनी आय पर कंट्रोल रखना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी आय पर कंट्रोल नहीं रख सकता, नियंत्रण नहीं रख सकता, अपने हाथ को खर्चीला होने से नहीं बचा सकता, वो आदमी का कंगाल होना निश्चित है। ऐसा कहा गया है कि आपको धन की इज्जत करनी चाहिए, नहीं तो धन आपकी इज्जत नहीं करेगा। आपको धन को मान सम्मान देना है और उसका उपयोग उतना ही करें जितना आपको जरूरत है। इसके बाद आचार्य चाणक्य कहते हैं कि दुश्मन द्वारा अगर मधुर व्यवहार किया जाए तो उसे दोष मुक्त नहीं समझना चाहिए। अगर कोई दुश्मन आपके साथ मधुर व्यवहार कर रहा है, मीठे बोल बोल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो दुश्मन अब आपका दोस्त बन गया, आपका भाई बन गया और आप उसके सामने अपनी कमजोरी जाहिर कर दे और उसके सामने सरेंडर हो जाए। क्योंकि जिस तरीके से सर्प कभी भी अपने जहर का त्याग नहीं करता, अपने काटने की आदत का त्याग नहीं करता, उसी तरह एक बुरा व्यक्ति कितना भी भला बनना चाहे, लेकिन हमें उससे सावधान रहकर ही चलना चाहिए। उसके बाद आचार्य चाणक्य कहते हैं कि किसी भी अवस्था में हो सके तो अपनी मां को पहले भोजन कराएं। क्योंकि जो व्यक्ति अपनी मां की इज्जत नहीं करता, मां का सम्मान नहीं करता, उसको भगवान भी राह नहीं दिखा सकते और उसके पास अथाह धन होने के बाद भी वो कंगाल हो सकता है। तो अपनी मां का सम्मान करें, मां को पहले भोजन कराएं और हो सके तो अपनी मां को समय समय पर अपने दुखों से अवगत कराएं। उसके बाद आचार्य चाणक्य कहते हैं, सभी प्रकार के डरों में सबसे बड़ा डर बदनामी का होता है। दोस्तों, जो व्यक्ति जीवन भर इज्जत कमाता है, मेहनत करता है, मान सम्मान कमाता है, वह व्यक्ति हमेशा जीवन भर अपनी बदनामी से डरता है। तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी खराब संगति में, खराब व्यक्ति के पास संपर्क में नहीं आना चाहिए। उसके बाद आचार्य चाणक्य ने कहा है
जो व्यक्ति शक्ति न होने पर मन में हार नहीं मानता, उसे संसार की कोई भी ताकत परास्त नहीं कर सकती। विल पावर। हमेशा आपके अंदर दृढ़ शक्ति होनी चाहिए, आपके अंदर जीतने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, आपके अंदर कामयाबी की एक आग जलती रहनी चाहिए। और जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते, आपको निद्रा नहीं आनी चाहिए। आप अगर कामयाब होना चाहते हैं तो कामयाबी के स्वप्न देखने से अच्छा उस पर चलने के लिए निरंतर प्रयत्न करना चाहिए। मैं आपको एक छोटे सा एक शायरी सुनाता हूं। करत करत अभ्यास थे, करत करत अभ्यास थे, जड़मत होत सुजान, और रसरी आवत जात पर और सिल पर पड़त निशान। इसका अर्थ है, आपने देखा होगा कि कुआं जहां से हम पानी निकालते हैं, गांव में कुएं आपने देखे होंगे, उन कुएं के पास एक पत्थर होता है किनारी पे, जहां से हम पानी निकालते हैं, और वहां पे आपने देखा होगा उस पत्थर पे रस्सी के निशान बन जाते हैं, क्योंकि वहां पर कंटिन्यू लगातार वहां से कोई ना कोई जल निकालता रहता है, रस्सी अंदर जाती है, पानी बाहर आता है। इस तरह की प्रक्रिया में कंटिन्यूशन में चलते 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 उस पत्थर पे, उस कठोर पत्थर पे वो एक कोमल रस्सी भी अपने निशान छोड़ जाती है। उसी तरीके से अगर आप प्रयत्नशील हैं, अगर आप मेहनती हैं, अगर आप में लगन है, तो आप भी अपने निशान, अपनी कामयाबी को प्राप्त कर सकते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिस तरह से सारा जंगल एक सुगंधित भरे वृक्ष से महक जाता है, उसी तरीके से एक गुणवान पुत्र सारे कुल का नाम बढ़ाता है। इस पे कहावत भी है कि पूत कपूत तो क्या धन संचय, और पूत सपूत तो क्या धन संचय। अगर आपके घर कोई लायक पुत्र ने जन्म लिया है, तो आपके घर में कुछ ना होते हुए भी बहुत कुछ हो जाएगा। और जहां आपका पुत्र नालायक निकल गया, तो लाखों की संपत्ति होने के बाद भी वो उसको शून्य कर देगा। कोई भी शिक्षक कभी साधारण नहीं होता। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि कोई भी शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, प्रलय और निर्माण उसकी गोद में पलते हैं। आज की हमारी युवा पीढ़ी जो कुछ भी सीखती है वो अपने टीचर से सीखती है। अगर शिक्षक चाहे तो उसको भविष्य का निर्माण करना सिखा दे, और शिक्षक चाहे तो उनको आतंकवादी, उनको टेररिस्ट बना दे, दुनिया तबाह करना सिखा दे। शिक्षक का बहुत बड़ा रोल किसी भी व्यक्ति के चरित्र निर्माण से लेकर के जीवन निर्माण में रहता है। इसलिए कहा भी गया है कि गुरु गोविंदो खड़े काके लागो पाय, कबीरा काके लागो पाय। बलिहारी गुर आपने गोविंदियो बताए, कबीरा गोविंदियो बताए। कि अगर आपके सामने गुरु और गोविंद
दोनों भी आ जाते हैं तो फिर भी आपको अपने गुरु का ही सम्मान करना चाहिए, क्योंकि गोविंद तक, भगवान तक पहुंचने का मार्ग भी आपके गुरु ने ही आपको बताया है। उसके बाद आचार्य चाणक्य कहते हैं, खुद का अपमान करा के जीवन से तो अच्छा है मर जाना, क्योंकि प्राणों को त्यागने से एक ही बार कष्ट होता है, पर अपमानित होकर जिंदा रहने से बार बार कष्ट होता है। अगर कोई व्यक्ति आपका अपमान करता है तो ऐसे व्यक्ति को जीवन से निकाल देना चाहिए, क्योंकि अपमानित होकर जीना जीवन का सबसे बड़ा दुख है। उसके आचार्य चाणक्य कहते हैं, संतुलित दिमाग, बैलेंसिंग माइंड जैसी कोई सादगी नहीं, संतोष जैसा सुख नहीं, और लोभ जैसी कोई बीमारी नहीं, और दया जैसा कोई पुण्य नहीं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति का अपने दिमाग पर कंट्रोल है, जो व्यक्ति अपने दिमाग को बैलेंस कर सकता है, वो आदमी कामयाबी के शिखर तक पहुंच जाता है। और जिस व्यक्ति ने अपना जीवन सादगी में बिताया, वो व्यक्ति को कोई भी दुखी नहीं कर सकता, क्योंकि संतोषी सदा सुखी। सादा जीवन और संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं है। और लोभी, जो व्यक्ति लोभी होगा, आपने देखा होगा कि जो लोग लोभी हैं, लालची हैं, वो हमेशा भागते रहते हैं, परेशान रहते हैं, क्योंकि लालच एक बीमारी की तरीके से है जिसने मनुष्य को जकड़ लिया है। लोगों ने गीता पढ़ी, गीता सुनी, क्या लाए थे, क्या ले जाएंगे, क्या कमाया, क्या पाया, उसके बाद में भी लोग जीवन भर लालच के पीछे, लोभ के पीछे भागते रहते हैं। यहाँ तक कि लालच उन्हें उनके परिवार से, उनके बंधु बांधवों से और उनकी खुद की सेहत से भी दूर ले जाता है। इसलिए कबीरदास जी ने कहा है, उनका एक दोहा है जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, कबीरा जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए, कबीरा साधु न भूखा जाए। तो हमेशा व्यक्ति को कोशिश करना चाहिए, आत्ममंथन करना चाहिए, कामयाबी की तरफ बढ़ना चाहिए, पैसे भी कमाने चाहिए, लेकिन लालच वाली बीमारी अपने अंदर नहीं आनी चाहिए। तो उसके बाद आचार्य चाणक्य ने कहा है, एक अनपढ़ व्यक्ति का जीवन उसी तरह होता है जैसे किसी कुत्ते की पूंछ, जो ना ही उसके पीछे का भाग ढकती है और ना उसे कीड़ों से बचाती। व्यक्ति को हमेशा जीवन में जहाँ से भी हो वहाँ से ज्ञान अर्जित करना चाहिए। हो सकता है किसी परिस्थितिवश आपने कुछ शिक्षा प्राप्त ना कर पाई हो, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आज आपकी परिस्थिति अच्छी है तो आप अपनी शिक्षा से दूर रहें। जीवन भर व्यक्ति को कुछ ना कुछ नया सीखने की लालसा, कुछ ना कुछ नया करने की लालसा उसे जिंदा रखती है। व्यक्ति को हमेशा जीवन में कुछ ना कुछ नया सीखते रहना चाहिए और हमेशा कुछ ना कुछ नया करने की इच्छा रखनी चाहिए। आचार्य चाणक्य, जिन्होंने हिंदुस्तान का अर्थशास्त्र लिखा, आचार्य चाणक्य ने जीवन में
हमेशा से वो सारी बातों को बताया जिनका अनुसरण करके मनुष्य जीवन में कामयाबी प्राप्त कर सकता है, मनुष्य अपने जीवन को सफल और अपने आप को कामयाबी के शिखर पर ले जा सकता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति को अपना आत्मसम्मान बनाए रखना चाहिए। जिस व्यक्ति का अपना आत्मसम्मान नहीं, उसका कोई सम्मान नहीं करता। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि विद्या से बड़ा कोई धन नहीं, विद्या से बड़ा कोई धन नहीं। अगर आपके पास विद्या है तो ना तो उसे कोई चुरा सकता है, ना ही उसे कोई बांट सकता है। अगर बुद्धिमान व्यक्ति अपने ज्ञान से सारे समाज में इज्जत प्राप्त करता है, मान सम्मान यश की प्राप्ति करता है, और मूर्ख व्यक्ति अपार धन संपत्ति होने के बाद भी समाज में हमेशा हास्य का पात्र बना रहता है। हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखें, अपने जीवन में अग्रसर बने रहें, अपने जीवन को कामयाबी की तरफ लेके जाते रहें। कोशिश करते रहें कि जहाँ तक हो सके आप सभी लोग अच्छे अच्छे मोटिवेशनल विचारों को पढ़ें, मोटिवेशनल चीज़ों को सुने और जीवन चरित्र को पढ़ें। बायोग्राफी आप देखें, काफ़ी सारे देश के महान व्यक्तित्वों की बायोग्राफी है, उनको पढ़ें, उनसे सीखें। अपने जीवन को कामयाब बनाने के लिए, अपने जीवन में कुछ नया करने के लिए हमेशा आपको उत्सुकता रहनी चाहिए। इसी के साथ दोस्तों, हम आज का अपना 49th नेशनल वेबिनार यहीं समाप्त करते हैं और आप लोगों से आशा करते हैं और आप लोगों से एक छोटी सी विनती करते हैं कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। जहाँ तक हो सके मास्क जरूर लगाइए, समय समय पर हाथों को धोते रहिए। आज कोरोना महामारी की दूसरी लहर की तरफ हम बढ़ गए हैं, उसका सबसे बड़ा कारण हमारी लापरवाही है। जब हमारे अच्छे दिन आते हैं तो हम अपने उन बुरे समय को भूल जाते हैं जहाँ पे हमने संघर्ष किया था। लोग भूल गए कि हमने एक बरस बहुत कठिनाई से, बहुत संघर्ष से गुजारा है और वापस से लोगों ने आज हमारे देश को अपनी लापरवाही के कारण उसी जगह पर ला करके खड़ा कर दिया जहाँ पर हम पिछली साल थे। तो आप सभी से मैं डॉक्टर अतुल कुमार मिश्रा हमारे चैनल SK मीडिया रिसर्च की तरफ से आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि कृपया मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखिए, हो सके तो जितना हो सके बिना वजह घरों से बाहर ना निकलें, अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें, ताकि आप अपने परिवार के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत कर सकें। और हम बहुत ही जल्दी आपको अपने 15th नेशनल वेबिनार, मतलब 50वां नेशनल वेबिनार लेकर के नेक्स्ट संडे मिलेंगे। आप लोगों के सहयोग और प्रेम के कारण हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। तो प्लीज़ अपने आप को सुरक्षित रखिए, सेफ रखिए। धन्यवाद एंड टेक केयर। बाय बाय, गुड डे।